अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। इस तरफ गर्मी बहुत हो रही है यार। मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ कोई फ़ैन वैन लगवा दूँ, एडजस्ट फैन जिसको बोलते हैं, ताकि बकरे परेशान ना हो गर्मी में। वैसे गर्मी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल ही रही है, अल्लाह रहम करे भाई, बहुत ख़राब मौसम है। इस तरफ बकरों ने नुकसान कर दिया आज। कबूतर भी नहा रहे हैं, देखो ना गर्मी का हिसाब क्या है। चलो कोई नहीं, नहाते रहो, मजे लो। एक बकरा अपन शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ, वो लेके जा रहा है सामान। आज ही सारा हटना था लेकिन ये हट नहीं पाया। उधर राजू भाई पानी वानी पिला रहे हैं बकरों को। बकरे नहलाने पे फोकस है भाई, बकरे नहलाने पे बहुत फोकस है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। ऐसे में बकरों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा, हवा नहीं चलती बिल्कुल भी, और सूखा टाइप मौसम है, और पसीना पसीना है बस चारों तरफ। अल्लाह रहम करे, बहुत बुरी मौसम है यार। किलनी, मक्खी, जूं तथा माइट्स के लिए इसका हम लोग आज वर्बैक का प्रोडक्ट है, इसका टेस्टिंग ले रहे हैं। मक्खी वगैरह भगाने के लिए ना फार्म से स्प्रे कर रहे हैं ज़मीन पे। ये 2 ml मिलेगा 1 लीटर में। ये 2 ml मिलेगा 1 लीटर में। 20 लीटर की कैन है तो यानी कि 20 लीटर नहीं 40 लीटर मिलेगा 20 लीटर की कैन में। 40 ml। 1 लीटर पे 2 ml है ना, हाँ तो 40 ml मिलेगा ना हाँ, क्लीनर। 20 लीटर की में। एक दो बकरों की दिक्कत है। कुछ बकरे हमारे फार्म पर जो नए आए हैं, उनमें से कुछ बकरों को स्किन प्रॉब्लम है, और वो पीछे से ही आई है, तो उसका इलाज करने का है फटाफट से, ताकि जानवरों को परेशानी ना हो। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो मैं करता हूँ स्किन प्रॉब्लम में, वो है पोटेशियम से रेगुलर वॉश करना, साफ़ करना, और उसके बाद उस पर पोटेशियम सूखा करके, बेटाडीन से वॉश करके, पोटेशियम से वॉश करके, फिर वापस से ना उसको सूखा पोटेशियम लगाते हैं, उस पर फिर आलू स्प्रे मार देते हैं, ताकि मक्खी ना बैठे। आज के टाइम पे जितने भी जख्म जानवर को होते हैं, उन जख्म में जो सबसे बड़ा मसला रहता है दोस्तों, वो रहता है कि बकरों को सबसे ज़्यादा मक्खी परेशान करती है, और मक्खी की वजह से जख्म हरा रहता है, और जख्म भरता नहीं है। तो अगर आपको बकरों का जख्म भरना है तो सबसे बेस्ट है आप लोग अपने बकरों के आलू स्प्रे वगैरह करते रहे, ताकि आपके बकरों को जख्म ख़राब ना हो। और इस टाइम पे अगर आपके बकरों को जख्म हो गया तो उसको सुखाना बहुत भारी हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई लोग। इसकी वजह से ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन हाथों की कंडीशन देखो। ये वो है पोटेशियम, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं बकरों की स्किन प्रॉब्लम के लिए ना, बहुत अच्छी रहती है। और भाई बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ, बहुत अजीब सा मौसम है, बारिश भी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उमस है। मैं सोच रहा हूँ यार, अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा ना तो मुझे मजबूरन बकरों के बाल उतरवाने पड़ेंगे। उतरवाने तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि अगर यही उमस वाला मौसम रहा तो इससे मसला ये रहेगा कि बकरों को स्किन प्रॉब्लम आएगी, और स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को मजबूरी के अंदर ये काम करने पड़ेंगे। हेलो जी, एक सोल्यूशन बता सकते हैं आप भाई? जी बता देंगे, बताइए। अरे एक ये बकरा है मालवी, इसको हर 8वें दिन में ना दस्त लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा भी दाना दे देती हूँ ना, मैं 100 ग्राम भी 150 ग्राम भी, तो इसका यही काम चल रहा। आप एक काम करो, हाँ, इसको बकरे को लिवर टॉनिक कौन सा दे रहे हो? कुछ भी नहीं देती हूँ मैं, ये है ना, इनको कुछ भी नहीं देते, लिवर टॉनिक वगैरह कुछ भी नहीं है। डोजलिव करके लिवर टॉनिक आएगा। क्या करके? डोजलिव, टोटली। DOZLIV। कभी ऐसा करूँ कि मैं मेडिकल जाके आपको 2 मिनट कॉल करूँ या मैसेज कर दो उसका, तो मेरे को अच्छा रहेगा यार बोलने। हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको लिख देता हूँ डोजलिव फोर्ट का लिवर टॉनिक, इसको कंटिन्यू पिला दो 15-20 दिन। मैंने आपको अभी बकरे के लिए मैसेज किया तो था कि कोई सस्ता बकरा हो तो मेरे को बताना, जैसे 15 से 20 की रेंज का। जी मैं इंशाल्लाह ठीक मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ओके। एमएल वगैरह सब मेडिकल वाले बता देंगे ना कि क्या एमएल देना है। लिखा रहता है उस पर। कितने किलो का बकरा है? ये होगा यार 40-45 किलो का, पहले था 55 किलो का, लेकिन ये पूरा खत्म हो गया, इसको भी मैंने पंच करवा दिया। आप इसको ना 10 ml पर डे देना, क्योंकि इसके लीवर को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और 3 दिन देना है इसको बायो बूस्ट की टैबलेट आधी। हाँ, ठीक है, बायो बूस्ट तो मैं देती रहती हूँ बकरों को। हाँ, इसको भी देना कंटिन्यू, और उसके बाद इसको डोजलिव फोर्ट का वो लिवर टॉनिक चलाना, फिर दाना चालू करना इसका, ठीक है। ठीक है, आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे वो दवाई
निकल जाती। ठीक है मैम, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक। जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। मसला ये है दोस्तों कि बिहार की साइड में धनबाद, झारखंड, धनबाद, अपन इधर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमारा वहाँ से ब्लॉग भी देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा कम नॉलेज है बकरा पालने की, तो वो उस तरफ के लोगों को है। उस तरफ ना बहुत ज़्यादा शौक़ है लोगों को, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मोहब्बती लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को या वहाँ के डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा नहीं मालूम जितना बकरों के बारे में होना चाहिए। अदर स्टेट में से दिल्ली में बहुत लोग जानते हैं, मुंबई में बहुत लोग जानते हैं, सूरत में अल्लाह का शुक्र है लोग बहुत अच्छे से बकरों के बारे में जानते हैं और यहाँ पर बकरे बनते भी हैं। लेकिन झारखंड, धनबाद की साइड में लोग शौक़ इतने हैं, शौकीन इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं। बेचारे बहुत शौक़ करते हैं, लेकिन वो लोगों को ना नॉलेज नहीं है। अब कुछ लोगों का क्या है कि वो प्रोडक्ट की हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बकरों के ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाता हूँ 4 महीने 6 महीने वाली, वो उनके बकरे को 6 से 7 दिन में हो जाए। एक तो सबसे बड़ा मसला है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत पड़ेगी वो उस तरफ ही पड़ेगी, क्योंकि उस तरफ के लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया हुआ है और वहाँ के लोग बहुत अलग अलग चीज़ें खिलाते हैं। दर्रा, चने का दर्रा, भूसा, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें खिला रहे हैं बकरों को। बड़े बकरे लेते हैं वो लोग, माशाल्लाह बड़ी लेवल के बकरे लेते हैं। मेरे से बहुत लोग बकरे लेते हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ के लोगों में जो मसला आ रहा है वो ये है, जो मुझे लगता है कि इसको अगर अपन नॉलेज अवेयरनेस फैलाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ का भी आने वाले टाइम पे बकरे अच्छे अच्छे बन के तैयार भी होंगे और वो लोग शौक़ भी अच्छा करेंगे। उन लोगों की इंटेंशन ये है कि उनके बकरे अच्छे बने, लोग कुर्बानी करते हैं वहाँ के भी, ऐसा नहीं है कि वो लोग व्यापारी है। जो मेरे से जुड़े हुए मैं उनकी बता रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को नॉलेज थोड़ी सी कम है और इस वजह से वो नुकसान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है पर्सनली, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बकरे पालने नहीं आते वहाँ के लोगों को, बस ये कि वहाँ के लोगों को नॉलेज कम है, जिसकी वजह से वहाँ उतने लेवल के बकरे नहीं बन पाते जितने मुंबई, सूरत, दिल्ली ये लोग बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी है, डॉक्टर्स अच्छे हैं और डॉक्टर्स के अलावा यहाँ पर डाइट वाइट भी अच्छी दी जाती है। वहाँ पर लोग अजीब सी चीज़ें खिला रहे हैं बकरों को, जिसका मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बकरे का पेट ख़राब करने को या पेट भरने को वो लोग कर रहे हैं और लेकिन पैसा सेम लग रहा है। तो जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उस साइड के, मैं चाहता हूँ कि वो लोग थोड़ा सा व्लॉग को थोड़ा सीरियसली ले देखें और बकरों को ऐसे लेकर चले कि हर मौसम में अलग डाइट। मैं आज की तारीख में हमारे एक भी बकरे पर वेट गेनिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, जबकि सबसे ज़्यादा वेट गेनिंग पे मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे प्रोडक्ट का प्रमोशन करता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट को खाने से बकरे ऐसे बनते हैं। जब हम ही ध्यान नहीं दे रहे तो आप लोग क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं आपको क्लियर बता दूं कि बरसात में बकरों को गेनिंग पे लगाना एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप अपने बकरों को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि पूरे साल फिर बकरा मजबूत नहीं बनता है। ये मौसम में बकरे को भूखा छोड़ा जाता है। ऐसा भी नहीं कि तुम कुछ दो ही ना खाने को, लेकिन इतना दो जितने बकरे को ज़रूरत हो, ओवर मत दो। सिर्फ गेहूँ डाल दिया, हरी पत्ती डाल दी और छोड़ दिया, बस। ये मौसम में बकरा अपने आप को खुद मजबूत बनाएगा, खुद सब कुछ करेगा। बकरा ऑटोमेटिकली इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि जब अगस्त के महीने के बाद आप उसको दूसरी कोई भी डाइट दोगे तो वो उस डाइट के बाद गेनिंग पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको भी पता है कि जब आप एक रोटी खा रहे हो, एक रोटी में से जैसे ही आप 1.5 रोटी पे आओगे तो आपको फ़र्क दिखेगा, 1.5 रोटी के बाद आप 2 पे आओगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। तो यही चीज़ जानवर में होती है कि आप अगर शुरू से ही उसको पेट भर के ऐसी चीज़ें खिला दोगे, सारे दाने खिला दोगे, तो उसके बाद उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। आप तरीके से चलना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि अभी गेहूँ चलाए हुए हैं, उसके बाद जैसे ही बरसात निकलेगी तो मौसम ठंडा भी नहीं होगा ना गर्म होगा, तो उस टाइम पे आप मक्का यूज़ कर सकते हो। मक्का डाल देना बकरों को 7-7 मिनट। सर्दियों में फिर अब बकरे मक्का पे पूरे सेट कर लेना, तो गेहूँ मक्के की डाइट चलाना। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा जनवरी स्टार्ट होगा, जनवरी में आप चना स्टार्ट कर देना बकरों का। जनवरी से आप बकरे को भीगे हुए चने पे लगाओगे। उसके बाद आप लोग घोड़ा जीरा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके यहाँ मिलता है, नहीं अगर मिलता तो आप इन दानों को भिगा कर शुरू कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही फरवरी मार्च आएगा आप जौ स्टार्ट कर देना। तो ऐसे कर करके आप जब डाइट बढ़ाओगे तो ही तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप शुरू में ही जौ भी दे रहे हो, चना भी दे रहे हो, चने की दाल भी दे रहे हो, सारी चीज़ें एक साथ ही दे रहे हो डे 1 से, तो आपके पास बचा क्या है खिलाने को? आने वाले टाइम पे आप किस चीज़ में बढ़ोतरी करोगे? देखो एक्चुअली में वेट गेनर दाने ही होते हैं, दानों से ही बकरों का वजन बढ़ता है। तो दानों पर ही गेम किया करो, धीरे धीरे शुरू करके गियर पे लगाया करो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही चौथे गियर में गाड़ी भगाओ। हेलो, वालेकुम सलाम। मैंने आपको फोन किया था तो आप बाइक पे थे ना? जी जी। तो मैंने आज सुबह में 6 बजे मॉर्निंग में अर्गोमास मेरे बकरे को दिया है जी। तो अभी मैंने 11 बजे हरी पत्ती डाली है, बराबर? ठीक है। छप्पर वाले भाग गए हैं हमारा छप्पर आधे में छोड़ के, और कबूतर देखो कहाँ घूम रहे, बाहर खड़े हैं। फ़ोन कॉल्स बहुत है भाई, अल्लाह का शुक्र है आजकल
घर जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर आराम से सब लोगों से बात होगी। और हमारे पेड़ की क्या अपडेट है? इनमें पानी, भाई इनमें पानी वानी नहीं गिर रहा क्या? तुम चल नहीं रहे हैं? और गाड़ी धूप में खड़ी थी, अल्लाह रहम करे, क्या हाल हो रहा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई साहब, ये टाइम होता है हमारे बकरों का प्लेफुल टाइम, यानी कि इस टाइम हमारे सारे बकरे बाहर निकल जाते हैं। 5 बजे धूप ख़त्म हो जाती है हमारे फार्म के जो प्लेग्राउंड एरिया है, ये जो एरिया है इसमें से, तो इस टाइम हम लोग हमारे बकरों को बाहर छोड़ते हैं ताकि हमारे बकरे पूरा दिन की थकान वगैरह उतार सके। और इससे करिए बेटा, करिए, कर। और इस तरीके से हम लोगों ने, मैंने कल भी ब्लॉग में दिखाया था कि हम अपने बकरों को एंटरटेन करवाते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा चल रहा है फार्म पर। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी मोहब्बत हो चुकी है इसे 2 दिन में ही मेरे से। अभी ये बकरा आया था, मैंने कुछ टाइम पहले दिखाया था कि एक बकरा आया है फार्म पर, पंजाबी, दिख रहा है ना, यानी जहाँ मैं जाऊँगा देखो उस तरफ ही आएगा। और हमारा मालवा भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी खुल गया है। तो नए नए बकरे जितने आए थे सबका अल्लाह का शुक्र है मन लग रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको दिल उदास है, वो बड़े खुश हैं यहाँ पर। और एक बकरा आया था पहलवान की शेप का, साहबान इसका नाम क्या रखा था? हमने मशक रखा था ना, मशक है, हम लोगों ने इसका नाम दिया है मशक। ये छोटी मशक है हमारी, है ना। बहुत प्यारा बकरा है, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छा बकरा है और इंशाल्लाह बहुत प्यारा बनेगा भी है। और इस साल का मिर्ज़ा भी दिखा देते हैं आप लोगों को, फेस दिखा देते हैं। अब बेटा, शायद नहीं दिखा होगा, छोड़ दे, कुछ नहीं करेगा, खेलने दे। इस बार हमारे पास अल्लाह का शुक्र है वाइट बकरों का कलेक्शन काफ़ी है। हर साल के अकॉर्डिंग मेरे पास सिर्फ 1 या 2 वाइट बकरे रहते थे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत सारे वाइट बकरे हैं, बहुत सारे। ब्लैक भी है लेकिन वाइट ज़्यादा है इस बार ना, और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे गंगा पारी भी बहुत मस्ती कर रहे हैं आजकल। खूब मज़े करो, खूब मज़े से रहो, सब तुम्हारा ही है, बस ध्यान रहे कि किसी के चोट ना लगे, ठीक है। गंगा पारी बकरों को पालने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि दूसरे बकरे को जो मारते हैं बहुत बुरा मारते हैं भाई, बहुत बुरा। लोग स्प्रे कर रहे थे, वो स्प्रे अल्लाह का शुक्र है हो चुका है। और मुझे ना ये जगह कम पड़ रही है भाई लोग, तो अपन ये जगह को अभी और बढ़ाने वाले हैं। यानी कि अभी जो बकरों की कंडीशन में देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बकरे इस बाड़े में आ चुके हैं, तो ये बाड़ा फुल हो गया है मेरा, तो अपने को कुछ और भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कुछ और भी करना ही पड़ेगा। और जो हम करने वाले हैं उसका थोड़ा सा सीक्रेट है मामला। ये अल्लाह का शुक्र है इस तरफ की सफाई चल रही है। सफाई देख लो भाई, किस हद तक सफाई होती है फार्म पर। अगर आप लोग भी बकरे रखते हो तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखा करो। राजू यहाँ मिट्टी डलवानी पड़ेगी भाई, है ना। और ये हमारे बच्चे माशाल्लाह 3 तो नहीं रहे, 2 शायद अपनी मम्मी के पास होंगे। और ये बकरे पे ना माशाल्लाह देखो, ये वो जो बकरी आई थी फार्म पर हमारे, और 2 बच्चे शायद से वहाँ पर अपनी माँ के साथ होंगे, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे बरबर हैं। वो जो 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? अच्छा वो 2 बच्चे ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। ब्रीडिंग सेटअप अगर हो तो उसमें बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग अभी ढंग से केयर नहीं करते हैं, जल्दी इंशाल्लाह लेकिन करनी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे सारे माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे खड़े हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। और रीज़न है कि आज अम्मी आने वाली है फार्म पर, और मेरी अम्मी बहुत लेट करके फार्म पर आती है, तो अभी अम्मी फार्म पर आने वाली है, तो उनको ऑफिस दिखाने का है कि ऑफिस कैसा बना है, और फिर बकरे दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू एंट्री। सिक्के का साइज चेक करो, इस बार अपन सींग पे काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। 45 इंची, नाम है यफूर गुजरी, नॉट फॉर सेल, ठीक है। बकरे का साइज़ है 45 इंच कंफर्म पूरा नाप के, लेकिन ये सेल का नहीं है, मैं फिर बता दूँ। ये पूरे साल पलेंगे फार्म पे, बाद में देखेंगे इनका क्या होना है। लेकिन बकरे की शेप, सिक्के विक्के एक नंबर आए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अच्छा कलेक्शन इकट्ठा हो गया है। ये सिक्के चेक करो, ये सिक्के चेक करो, तो ये सिक्के चेक करो। आओ फिर और भी सिक्के जब चेक कर ही रहे हैं तो और भी चेक करते हैं ना। यानी कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सींग वगैरह के भी कंप्लीट बकरे मिलेंगे इंशाल्लाह। सिक्के चेक करो, ओहो नायाब माशाल्लाह। और अब
ये सिक्के चेक करो बेटा, सिक्के दिखाओ ना सही से, माशाल्लाह। तो ये इस तरह का कुछ कलेक्शन है इस साल का। जो ये बकरा आया है अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। कलर पैटर्न मैं बता दूँ तो ये वाला बकरा है सेम, ये कलर का बकरा है पूरा। इसको 45 कर दो, सेम बकरा है। ये भी माशाल्लाह बहुत नायाब है ना सिक्कों में। अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा बहुत अच्छे सिक्के बनेंगे इसके। मगर ये बकरे हम इकट्ठे तो कर रहे हैं सिक्के वाले, लेकिन ये नुकसान भी बहुत ख़तरनाक देते हैं। अगर बकरों के साथ लड़ाई बच गई इनकी तो बहुत बुरा मारेंगे एक दूसरे को। के मौसम में बुरा हाल है भाई लोग। और कल थोड़ा सा सलून गया था मैं, और सलून जाने के बाद से ना बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सलून में। और वो मेरा भाई है जिसने पिछली बार मेरे बाल ख़राब करे थे, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक भी उसने कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड गाइस, मैंने जो झारखंड, धनबाद और बिहार की साइड के लोगों के लिए बोला है, वो एक गुड वे में बोला है, अच्छे वे में बोला है। उसको डार्क वे में मत लेना कि यार कादिर ये बोल रहा है कि झारखंड या धनबाद या बिहार के लोगों को बकरे पालने नहीं आते। मैं वो चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक तो फैसिलिटी बहुत कम है, और फैसिलिटी कम होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत शौकीन होने के बाद भी बहुत अच्छे बकरे नहीं बना पाते। तो अपने को सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है वो उसी साइड में है, क्योंकि उस साइड बहुत कम लोग इतने ज़्यादा अवेयर है। वहाँ पर लोग काफ़ी कुछ खिलाते हैं बकरों को, जो कि ज़रूरत भी नहीं पड़ती मेरे हिसाब से इतना कुछ खिलाने की। और धूप देख लो भाई लोग कितनी तेज़ है, बहुत बुरा हाल है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आई होगी। मैं किसी को क्रिटिसाइज या किसी को कम या ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ जो मेरे पास कॉल्स वगैरह आती है उसके बिहाफ पे, कि भाई सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये खिला लो, तो उनका मेनली कहना होता है कि भाई ये हमारे यहाँ मिलती ही नहीं है। तो उस वजह से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। कभी आप सोचो कि यार मैं वो गलत वे में बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, आप समझने की कोशिश करना। वहाँ पर चीज़ों की शॉर्टेज है, इसी वजह से वहाँ पर ये मसला है। बट इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, और आने वाले टाइम पे अपन काम करेंगे। तो इस तरफ हम लोग काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ करेंगे ताकि वहाँ के लोगों के शौक़ बढ़े और ये लेवल के बकरे वहाँ पर बने, ताकि वहाँ का भी शौक़ बढ़ सके। होप आपको ये पूरा ब्लॉग समझ में होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद हाफिज़।